लोग आजकल इतना दुनिया में टूरिज्म क्यों बढ़ रहा है, हाँ? अमेरिका वगैरह में देखोगे, विकसित देखोगे तो लोग पैसा इसलिए कमा रहे हैं कि थोड़ा पैसा जमा हो तो टूर पर निकल जाए, है ना। एवरीबडी हैज़ बिकम टूरिस्ट। धीरे धीरे हम लोग के यहाँ भी रोग आ रहा है ना। बहुत दूर नहीं जा सकते तो हम लोग चितवन चले जाएं, पोखरा चले जाएं, है ना। कोई आदमी घर में ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है अब, क्योंकि मन जो है ना वो परिवर्तन चाहता है, चंचल, शांत नहीं हो सकता है मन, स्थिर नहीं हो सकता एक जगह, है ना। तो मन जैसे जैसे मन की चंचलता बढ़ रही है वैसे वैसे टूरिज्म बिजनेस बहुत, इतना पहले कभी टूरिस्ट नहीं होते थे, अभी जो टूरिस्ट हो रहे हैं ना, किसी को घर में चैन ही नहीं है। घूम के आए और फिर घूम के आए, दुख मिलता तो कुछ नहीं, सिर्फ दुख मिलता है। घर में जितना सुख है, आश्रम में जितना अच्छा तुमको आराम है, खाना पीना और जीवन जितना व्यवस्थित है, बाहर जाओगे तो इतनी व्यवस्थित तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो बाधक आएगा ही, है ना। लेकिन वो भूल जाता है आदमी, फिर वहाँ से बाहर से आया नहीं कि दूसरा प्रोग्राम बनने लगता है कि अच्छा अब मार्च में कहाँ जाना है भाई, इस बार इंग्लैंड जाएंगे, है ना, इस बार थाईलैंड जाएंगे। क्यों? ये को मन को स्थिर रहने की आदत ही नहीं। जब स्थिर रहो एक, इसलिए भगवान ने क्यों सन्यास में एक रंग का कपड़ा दिया, है ना। एक रंग का कपड़ा इसलिए दिया कि लोगों को, जो देखो जो सांसारिक लोग हैं, जो सन्यासी नहीं है, उनको रोज़ नए साड़ी पहननी है, रोज़ नया कोट पहनना है, रोज़ नया टाई पहनना है। स्त्रियों को तो खास करके, है ना, हर साड़ी बदलते रहनी चाहिए, कपड़े बदलते, क्यों? चंचल मन, है ना। इसको ही शांत करने के लिए भगवान ने कहा कि बस गाउन पहनो, है ना, ऑरेंज, पहले ऑरेंज था, मरून हो गया। एक ही कपड़े पहनोगे तो धीरे धीरे मन शांत होता जाएगा, है ना। एक ही कपड़ा है, कुछ संसार, पहले हम लोग जब फ्री थे सब कपड़े पहनने के लिए, तो बाहर मार्केट में जाते थे तो सिर्फ कपड़े दिखाई पड़ते थे फैशन के, है ना। कौन सा पैंट, कौन सा कोट, कैसा जैकेट, है ना, सब यही दिखाई पड़ता था। अब जबकि संन्यास में हो गया एक, तो अब सिर्फ ऑरेंज के अलावा दूसरा रंग दिखता ही नहीं है। दुकान में है भी तो दिखता नहीं है, हमारे मतलब का ही नहीं है ना। दूसरे रंग का जो है, काला है, ये है, नीला है, वो दिखता ही नहीं, हमारे लिए खत्म, समाप्त हो गया संसार, है ना। एक ही रंग बच गया, संन्यास का रंग। तो मन को स्थिर करने की ये विधियाँ हैं। एक जगह रहो, है, इसीलिए कहा गया एक पत्नी व्रत, हाँ, जो था वो भी मन को स्थिर करने की विधि है ना। टू लिव विथ वन पार्टनर। मन नहीं चाहता है कभी एक पार्टनर के साथ, मन को तो हमेशा नया चाहिए, सब कुछ नया चाहिए मन को, है ना। तो उस मन को स्थिर करने के लिए, इसलिए संन्यास में एक ही जगह रहने का, लोग स्थान, हमने देखा है ऐसे सन्यासियों को, कुछ लोगों को जो स्थान वैराग्य लेते हैं, मतलब एक क्षेत्र निर्धारित कर देते हैं। ऐसे लोग हैं वृंदावन में, वो वृंदावन से बाहर जाएंगे ही नहीं, उन्होंने निर्धारित कर दिया इतने दूर के अंदर उनका चार कोना, जहाँ जहाँ कृष्ण की लीला हुई है, इतना क्षेत्र है, इसके अंदर बाहर हम कभी नहीं जाएंगे, है ना। माँ मधु तुम लोग जानते ही हो, उन्होंने बैराग ले लिया था तो कहा कि गंगा को छोड़ के कहीं जाएंगे ही नहीं। तो बद्रीनाथ भी नहीं गई क्योंकि वहाँ गंगा नहीं, वो जाती थी हरिद्वार से गंगोत्री तक ही, जहाँ गंगा है। तो एक स्थान वैरागी, वो भी क्या है, कोई है ऐसे जो कह देते हैं कि शहर से हम बाहर ही नहीं जाए। हम वैसे बहुत साधु लोगों को मिले हैं जिन्होंने स्थान वैराग्य उसको कहते हैं, वो भी मन को स्थिर करने की विधि है। हरिद्वार से बाहर नहीं जाएंगे, हरिद्वार के क्षेत्र में ही रहेंगे। उसमें भी हरिद्वार में भी एक साधु, हमको भी बहुत अच्छे साधु हैं, रामदेव जी के भी गुरु वजह से हैं, उन्होंने कैंपस का वैराग्य ले लिया है। वो कैंपस उनका जो है, इस कैंपस से बाहर मैं नहीं जाऊँ, अब वर्षों से उसी कैंपस पे। तो वो सब मन को स्थिर करने की विधि है, मन को शांत करने की विधि है। तो मन हमेशा चंचलता चाहता है, नया खाना, नया कपड़ा, नया शहर, नया होटल, सब कुछ नया चाहिए उसको। उसमें दुख पाएगा, कुछ मिलता नहीं उसको। हर जगह से आदमी, टूरिस्ट जो है हर समय से दुख पा के आता है। तो हम जो बहुत लोग से मिल के देखे, पहले से ज़्यादा इडियट बन के आते हैं, है ना। फिर भी आते ही प्लान बना, इस बार तो गड़बड़ हो गया, अगले बार जो है वहाँ जाना है। मन क्या ऐसा हरामी है मन, वो सीखने ही नहीं देता है मन।
कुछ मिलता नहीं है, मन की मांग से कुछ नहीं मिलता। होटल खाने से क्या मिलेगा? पेट खराब होगा और क्या होगा, है ना, पेट खराब होगा। ध्यान तुम होटल में खा के देखो, ध्यान ध्यान वो जितना आश्रम के खाने में ध्यान लगता है उससे 1-2 दिन तो बिगड़ ही जाता है ध्यान। फिर भी क्यों मन चलता है? क्योंकि स्थिर होके मन को बैठने की आदत है। तो मन को स्थिर करने की विधियां हैं, इसलिए एक रंग का कपड़ा हम लोग को भगवान ने कह दिया, माला पहनो रोज, है ना, ध्यान करो। ध्यान भी एक ही ध्यान है, सुबह डायनमिक करो, शाम में कुंडलनी करो भाई। अब हम लोग को इस कैंपस से बाहर जाने में बहुत कष्ट होता है, बहुत ही कष्ट, बहुत जाना पड़ता है कभी कभी मजबूरी में, लेकिन इतना कष्ट होता है कैंपस से बाहर जाने में, सब कुछ खराब हो जाता है। आप अपनी मन स्थिति ही खराब हो जाती है, क्योंकि बाहर की जो वाइब्रेशन है, जितना तुम सूक्ष्म बनते जाओगे उतना दिखाई पड़ेगा कि जो गैर साधक हैं उनका वाइब्रेशन, उनका ऑरा, पोल्यूशन जो हम लोग कहते हैं ना, एक कहते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन तो नापा जा सकता है, आजकल इक्विपमेंट बन गए हैं जिससे बता देगा कि कार्बन कितना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। तो एयर पोल्यूशन तो नाप लिया जा सकता है, लेकिन जो विचार का पोल्यूशन है उसको तो नापने की कोई मशीन नहीं बनी है अभी तक। तो बाहर में बालाजू से बाहर जाते ही हमको तो दिक्कत होने लगती है कि विचार का पोल्यूशन है। अधिकांश आदमी जो तो साधक नहीं है कोई, तो सब लोगों का क्या है, जो साधक नहीं है वो मन के अधीन है, महत्वाकांक्षाओं में जीते हैं। तो अधिकांश लोगों का क्या है कि और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा, है ना, मोर मोर मोर। तो वो उसकी जैसे करंट होती है ना, विचारों की भी करंट दौड़ती रहती है। तो बाहर जो साधक नहीं है उनके जीवन में अच्छा खाना और अच्छा खाना और अच्छा कपड़ा और अच्छा कपड़ा और अच्छी गाड़ी और अच्छी गाड़ी और पैसा, है ना, वेराइट सेक्स, एक सेक्स से किसको संतुष्टि है ना। बैंकॉक जाओ, वहाँ जाओ, इंडिया से 74 फ्लाइट डेली बैंकॉक जाती है, 74 फ्लाइट्स एवरी डे, है ना। किस लिए जाते हैं? सिर्फ सेक्स, अधिकांश लोग व्यापार के लिए कम ही जाते हैं, अधिकांश लोग जो जाते हैं सेक्सुअल एडवेंचर के लिए जाते हैं, क्योंकि संतोष नहीं है किसी को कहीं, जो मन के। और आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, आजकल का जो समाज है, टीवी है, इंटरनेट है, इतना एडवर्टाइज करेगा तुमको, जिसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी तुम घर को खरीदने के लिए बाध्य कर देगा। पानी, प्यास तो मिटेगी तो कोका कोला से मिटेगी, टीवी, है ना। तो अब देखते देखते तो बाजार में जाओ तो चारों तरफ पानी का विज्ञापन तो कहे नहीं, कोका कोला का विज्ञापन है। तुम देखोगे तो तुम्हारे दिमाग पर एक बार छोड़ दोगे, 2 बार छोड़ दोगे, 10 बार छोड़ दोगे, 25 बार देखोगे तो तुम्हारे मन पर इम्प्रिंट हो जाता है। तो तुमको भी प्यास लगेगा तो कोका कोला खरीदते चल जाओगे इनडायरेक्टली। तो मार्केट जो है वो डिज़ायर पैदा कर रहा है। इकोनॉमिक्स जो है, मार्केट गवर्न, एडवर्टीजमेंट पर पूरा मार्केट है, और एडवर्टाइज जो करेंगे लगेगा कि इसके बिना तो ज़िंदगी चल ही नहीं सकती है, खरीदना ही खरीदना है। तो ये सब मन को चंचल करने की विधियां हैं, और मन को शांत करने की विधि जो है, एक आश्रम में आदमी रहे, आनंदित रहे, है ना, एक तरह का खाना जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहे, एक तरह के वस्त्र में हम लोग खुश हैं। अब हम लोग को दूसरा प्रश्न दिखता ही नहीं है, क्योंकि इच्छा ही नहीं रह गई। दुकान में भी जाते हैं तो देखते हैं भाई अपने ऑरेंज कलर का स्वेटर है तो ठीक है, नहीं तो हमारे लिए तो सब व्यर्थ है, देखने की कोई जरूरत नहीं। तो मन, इसको ठीक से समझ लो, मन कभी स्थिर नहीं होने देगा, गुरु पर भी नहीं। गुरु भी चेंज करता है मन। एक गुरु के साथ कितना रहेंगे भाई, बहुत रह गया, दूसरा गुरु भी ट्राई करें, वो सुधारा ट्राई करके देखें, वहाँ रंगीन माला है वहाँ कुछ और हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। तो या दूसरे गुरु हैं, अभी तो गुरु कभी कमी नहीं। तो एक तो मनोवैज्ञानिक ने देखा है कि 7 साल के बाद मन जो है वो एक बार अपना बहुत बड़ा चेंज करता है। तो अधिकांश मैंने देखा है जो सन्यासी भी हैं, जो वो 7 साल के बाद बड़ा खतरनाक पीरियड होता है। 7 साल, 14 साल, 21 साल, ये 7 का जो साइकिल है वो गुरु को भी छोड़ देंगे, या गुरु को नहीं छोड़ेंगे तो कम से कम तपोवन को छोड़ देंगे। कहे तपोवन कर ठीक नहीं है, हम
इससे अच्छा आश्रम बनाएंगे। ये मन का ही चक्कर है ना। तो वो मन से सावधान रहना चाहिए। मन हमेशा चंचल है और स्थिर, एक विचार पर, एक भोजन पर, एक स्थान पर, एक गुरु के पार, एक ध्यान पर रहने ही नहीं देना चाहता है मन। इट ऑलवेज वांट टू एडवेंचर न्यू।